Hello students, welcome to the class. Today we are going to study civics. Students, previous class में हम लोगों ने our constitution के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने कुछ amendments के बारे में भी जाना था। आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम जानेंगे नीड फॉर लॉज। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ये जो हमें जो कानून है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। The Constitution of the country seeks to secure equality and justice for everyone in the society. कॉन्स्टिट्यूशन जो है कंट्री का, जो देश का संविधान होता है, वो समाज में सभी के लिए समानता और न्याय सुरक्षित करना चाहता है। क्या करना चाहता है? सिक्योर करना चाहता है इक्वालिटी एंड जस्टिस एवरीवन के लिए, सभी के लिए। However, inequalities and injustice is prevalent in the society due to varied reasons such as age-old customs, poverty, illiteracy and ignorance. हालांकि जो विभिन्न कारणों से समाज में असमानताएं और अन्याय प्रचलित है, बहुत सारे रीज़न हैं। ये जो प्रचलित है अन्याय, ये जो अन्याय हो रहा है, इसके कई सारे कारण हैं, जैसे पुराने रीति रिवाज, पावर्टी हो गया, गरीबी हो गया, इलिटरेसी यानी कि अशिक्षा और अज्ञानता, ignorance. Economically and socially stronger section of the society tend to exploit the poorer sections. समाज के जो आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत वर्ग हैं वो गरीब वर्गों का शोषण करते हैं। जो वीक स्ट्रॉन्गर सेक्शन है वो क्या करता है? पोरर सेक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं, लीडिंग टू वेरियस डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, जिससे कि ये सब क्या होता है, ये भेदभाव वाले प्रैक्टिसेस भिन्न भिन्न तरह के किए जाते हैं। To eradicate such injustice and discrimination, the government, on the basis of the provision of the Constitution, creates and implements certain laws. और क्या होता है, इस तरह से अन्याय और भेदभाव को मिटाने के लिए, ये जो इनजस्टिस है और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हटाने के लिए सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, वो संविधान के कई सारे प्रोविज़न बनाती है। Through these laws and government aims to establish equality and social injustice. और इन्हीं कानून, ये जो सरकार लॉ बनाती है, कानून बनाती है, इसी कानून के द्वारा गवर्नमेंट का ये एम होता है कि वो स्थापित करे इक्वालिटी और सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और समानता स्थापित करे। ये सरकार का क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो इसीलिए हमारे देश में या फिर कहीं पे भी लॉ बनाया जाता है, नियम बनाए जाते हैं। आप देखते हैं जो कानून होता है, जो नियम होते हैं, वो हर जगह पे बनाए जाते हैं ताकि जो व्यवस्था है वो सही से काम कर सके। अब हम आगे जानते हैं कुछ डिसेंट के बारे में, कुछ मतभेद के बारे में जो होता है। ये जो कानून बनते हैं उसके कुछ डिसेंट भी होते हैं। तो चलिए जानते हैं डिसेंट क्या है। समटाइम्स व्हेन पीपल आर नॉट हैप्पी विथ सर्टेन लॉज, दे आर अलाउड टू शो देयर डिस्प्लेजर इन द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। कभी कभी क्या होता है, जब कानून बनाए जाते हैं तो कुछ लोग, ऐसा जरूरी नहीं है कि जितना भी नियम बनाया जाए वो सभी के लिए अच्छा ही हो, तो कभी कभी कुछ लोग दुखी भी नहीं, खुश नहीं होते हैं उस नियम से, उस लॉ से वो खुश नहीं होते हैं, तो उन्हें अलाउ है कि वो उसका विरोध कर सकते हैं, वो अपनी नाराज़गी प्रस्तुत कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट। इसी को हम बोलते हैं डिसेंट। वो अपनी नाराज़गी को विरोध के रूप में दिखाते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिसेंट। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, सच प्रोटेस्ट आर वेरी कॉमन। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे कि हमारा भारत भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इस तरह के प्रोटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत ही कॉमन होते हैं। इन अ डेमोक्रेसी, पब्लिक ओपिनियन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर हम बात करें, डेमोक्रेसी में पब्लिक का जो ओपिनियन होता है, लोगों का जो विचार होता है, वो उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। If one section of the people is not happy, they take the help of mass media to influence other people in the society. यदि लोगों का एक सेक्शन खुश नहीं है तो वे समाज के अन्य लोगों को प्रभावित करने के लिए
बड़े पैमाने पर मीडिया का सहारा लेते हैं। तो हमने इसमें जाना डिसेंट में कि जो भी लॉ बनते हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सभी लॉ अच्छे हो, तो कुछ लॉ जिससे लोग खुश नहीं होते हैं उसका वो विरोध करते हैं और उसको हम डिसेंट बोलते हैं। और इस तरह के जो विरोध किए जाते हैं उसके बारे में चलिए जानते हैं। दस डिस्टेंट्स बिकम मास प्रोटेस्ट। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, डिस्टेंट मतलब बड़े पैमाने पे बोल सकते हैं कि प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये जो डिस्टेंट बड़े पैमाने पे किया जाता है उसको हम बोलते हैं मास प्रोटेस्ट। समटाइम्स मास प्रोटेस्ट कैन लीड टू चेंजेस इन एग्जिस्टिंग लॉ। और कभी कभी क्या होता है, ये जो लॉ बनाया जाता है, ये जो बड़े पैमाने पे विरोध होता है उसके कारण जो कानून बनाए गए हैं उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। However, it is important to protest in a peaceful manner without disrupting life or property। हालांकि बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना महत्वपूर्ण है। ये जब भी आप बोल सकते हैं प्रोटेस्ट करें तो वो एक पीसफुल मैनर में होना चाहिए, बिना किसी लाइफ या प्रॉपर्टी को नुकसान किए। लेट अस लुक एट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्टेंस। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं विरोध के, जो डिस्टेंस लोगों में जो डिस्टेंट किए उनके बारे में जानते हैं। देयर वर वाइड स्केल प्रोटेस्ट अगेंस्ट रिजर्वेशन प्रोविजन for the backward classes during the 1990s। 1990s के दशक के दौरान पिछड़े जो वर्ग के लिए आरक्षण के प्रावधानों के खिलाफ व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। The protest turned violent and in many places students destroyed public property। और ये जो बोल सकते हैं कि ये जो विरोध था ये बहुत ही वायलेंट हो गया, मतलब हिंसक हो गया। और कई स्थानों पर जो स्टूडेंट थे उन्होंने सार्वजनिक जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी उसको क्या किया, डिस्ट्रॉय किया, मतलब नष्ट किया। सम स्टूडेंट्स इवन अटेम्प्ट सेल्फ इमोलेशंस। और कुछ जो स्टूडेंट थे उन्होंने आत्मदाह करने का भी प्रयास किया, बोल सकते हैं अपने आप को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। आफ्टर द प्रपोजल टू मेक तेलंगाना, जो सेकेंड डिसेंट के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं वो हम देख रहे हैं। आफ्टर द प्रपोजल टू मेक तेलंगाना अ सेपरेट स्टेट वाज पास्ड, देयर वर वाइड स्केल प्रोटेस्ट बाय पीपल इन अदर स्टेट्स आल्सो डिमांडिंग सेपरेट स्टेट्स। इन असम people disrupted the rail service by creating blockades। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के प्रस्ताव को पारित किए जाने के बाद, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो प्रपोजल आया था कि तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा, तो ये जब प्रपोजल पास हुआ तो देयर वर वाइड स्केल प्रोटेस्ट। तो इस पे बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया गया उन लोगों के द्वारा जो अदर स्टेट से बिलोंग करते थे, उन्होंने भी सेपरेट स्टेट का डिमांड किया। इन असम पीपल डिस्टर्प्टेड द रेल सर्विस। और असम में क्या हुआ कि असम में लोगों ने बोल सकते हैं डिस्टर्प्टेड किया रेल सर्विस को बाय क्रिएटिंग ब्लॉकेट्स। अवरोधक बनाकर उन्होंने ब्लॉकेट्स बनाकर रेल सर्विस को क्या किया, डिस्टर्प्टेड किया। बोल सकते हैं कि असम में लोगों ने अवरोधक बनाकर रेल सर्विस को क्या किया, बाधित किया। तो इस तरह से हमने देखा कि जो कानून बनते हैं उस पर लोग अपने गुस्से को, अपने डिस्प्लेजर को किस तरह से जाहिर करते हैं प्रोटेस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे है, डू यू थिंक सच फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट आर जस्टिफाइड। क्या आप क्या सोचते हो कि इस तरह के जो बोल सकते हैं प्रोटेस्ट होते हैं ये उचित है। आपको क्या लगता है, आप इसको बताएंगे क्या। कैन यू थिंक ऑफ सम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट। क्या आप कुछ ऐसे विरोधों के बारे में सोच सकते हैं जो नॉन वायलेंट होते हैं, जो बोल सकते हैं अहिंसक होते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्लास है यहीं पे स्टॉप होगा। और आज के क्लास में हम लोगों ने जाना कि हमें लॉ की ज़रूरत क्यों होती है, और हमने डिसेंट के बारे में जाना कि लोग किस तरह से डिसेंट दिखाते हैं।
प्रोटेस्ट करते हैं, जो भी कानून बनता है। और नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से हम लोग इसके ये जो आज का जो पढ़े हैं डिसेंट, इसी से रिलेटेड केस स्टडी के बारे में जानेंगे। जो केस स्टडी जो है वो अगेंस्ट डाउरी के खिलाफ है, और केस स्टडी जो डिसेंट पे किया, डिसेंट की हिस्ट्री को बताएगा। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आप होमवर्क से इस चैप्टर का एक्सरसाइज कंप्लीट करके व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। थैंक यू।